नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर US प्रसाद और हिंदी हाईवे में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बताने जा रहा हूं। बिना किसी विशेष भूमिका के मैं सीधे विषय पर आता हूं। सिंधु घाटी से जो ताम्रलेख, शिलालेख, मिट्टी की मूर्तियां तथा मोहरें प्राप्त हुई हैं, उनसे इस सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी से भारी संख्या में प्राप्त नारी की मूर्तियों को माता भगवती का रूप माना गया है। संपूर्ण पश्चिमी एशिया में ऐसी मूर्तियां पाई गई हैं। इतिहासकारों का ऐसा विचार है कि किसी समय में सिंधु नदी से नील नदी तक माता भगवती की पूजा की जाती थी। इस संबंध में सर जॉन मार्शल का कहना है कि माता भगवती की पूजा ने जितना भारत के लोगों को प्रभावित किया, उतना शायद किसी और देश को नहीं। लेकिन इतिहासकार डॉक्टर KAN शास्त्री का कथन है कि सिंधु घाटी के देवताओं में पीपल देवता का मुख्य स्थान था। इस संबंध में एक बात ध्यान देने की है कि सिंधु घाटी में 3 या 4 मुख वाले चित्र वाले मोहरें पाई गई हैं और कई विद्वानों ने उसे शिव माना है। आधुनिक मेवाड़, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में आता था, वहाँ आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एक लिंगनाथ जी की पूजा की जाती है। सिंधु घाटी की मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर पीपल और बबूल के वृक्षों की आकृतियां अंकित हैं। ऐसा विश्वास किया जाता था कि इन वृक्षों में दैवीय आत्माएं निवास करती हैं। पीपल के पेड़ को सबसे अधिक पवित्र माना जाता था। इससे यह प्रमाणित होता है कि भारत में वृक्ष पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है। सिंधु घाटी में मिले एक मुहर पर एक नर देवता का चित्र है। वह पशुओं से घिरा एक मंच पर योगी की मुद्रा में बैठा है। इसे ऐतिहासिक शिव का प्रतिरूप स्वीकार किया गया है। इस चित्र के चारों ओर पशुओं की उपस्थिति शिव के पशुपति नाम को सार्थक सिद्ध करती है। सिंधु घाटी के लोग लिंग और योनि के प्रतीकों की भी पूजा किया करते थे, जैसा कि आज भी होता है। कुछ चमकीले पत्थरों को लिंग समझा गया है और कुछ छिदे हुए पत्थर योनि के प्रतीक के रूप में स्वीकार किए गए हैं। सिंधु सभ्यता के लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं और स्वास्तिक के चित्र भी। सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला। मार्शल जैसे कई इतिहासकार का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेतों में या फिर नदी के किनारे पूजा किया करते थे। इस सभ्यता में पशु पूजा का भी चलन था। मुख्य रूप से एक सींग वाले जानवर की पूजा होती थी, जो संभवतः गैंडा हो सकता है। मोहरों से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार कुबर वाले वृषभ अर्थात सांड की भी पूजा की जाती थी। पवित्र पक्षी के रूप में कबूतर की तरह का एक पक्षी फाख्ता को पूजा जाता था। भारत में व्यक्ति के अंतिम संस्कार को भी धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। अब मैं सिंधु घाटी में अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सिंधु सभ्यता की खुदाई में कई कब्र भी मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि मृतकों को कब्र में दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में शवों के साथ मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिले हैं। शायद सिंधुवादी वासियों का ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी इन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है, यानी यदि मृतक के साथ इन चीज़ों को रखा जाए तो वे अगले लोक में भी इन चीज़ों का उपभोग कर पाएंगे। खुदाई में कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जो राख और हड्डियों से भरे हैं।
इससे यह कहा जा सकता है कि कुछ में शवों को जलाने का भी प्रचलन रहा होगा। अभी मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में बता रहा था। जहाँ तक संभव हुआ मैंने सारी बातों को इस वीडियो में समेटने की कोशिश की है। आगे भी इतिहास से जुड़े वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।